हाँ जी मैं डियर रसगुल्ला, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। कैसी क्या चल रही है पढ़ाई? एकदम बढ़िया। तो शुरू करें आज की क्लास। और ये प्रैक्टिस क्लास आगे भी रहने वाली है। आज सेकंड नंबर का अपना मॉडल पेपर रहने वाला है, जो आपके न्यू प्रिंट आया है, ब्लू प्रिंट, उसी के बेसिस पर ये क्लास रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला, पूरा मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और ये मॉडल पेपर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना अपनी ईमानदारी से। वीडियो को पॉज करना है और फिर अपनी कॉपी में जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है? तो जवाब देते रहेगा। टाइमिंग स्टार्ट होती है आपकी। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेरे पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार बोल दीजिएगा। पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन दिखाई देंगे और आपको बुकलेट ही दी जाएगी, ना कि अलग से आपको कॉपी दी जाएगी। बुकलेट में आपको जवाब देना है, इनको फिलअप करना है, इनके सामने भी आपको लिखना है, प्लस में जो ये नीचे आंसर के लिए बॉक्स बना रखा है इसमें भी आपको लिखना है। जवाब दीजिएगा, इंतजार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाला है, तो जवाब देना है। क्या है? आई फाउंड 1 रुपी नोट यस्टरडे। तो इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा? नहीं आएगा तो डी ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आई फाउंड 1 रुपी या आई 1 रुपी बताइएगा। और इसके आंसर देखिए, ऑलरेडी मैं यहाँ पे नीचे पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये रहे बेटा, इसके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, अभी देखना नहीं है, ठीक है? तो दीजिएगा जवाब, क्या आंसर आया आपके सामने। तो यहाँ पे आपके सामने ए ऑप्शन, ठीक है? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई फाउंड ए 1 रुपी नोट यस्टरडे। नेक्स्ट, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। देखिएगा जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट के अंदर वैसे प्रोनाउन टॉपिक पूछा है आपसे, प्रोनाउन। अब वैसे मैं प्रोनाउन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करके कंजक्शन इंक्लूड कर लिया, तो भी आपको जवाब देना है। देखिएगा, आपके कुछ जरूरी नहीं है। मॉडल पेपर जब मैंने उठा के देखे तो किसी में जैसे कि कंजक्शन भी है, किसी में प्रोनाउन है, किसी में एडजेक्टिव है, तो मिक्स है। प्रॉपरली आपका ब्लूप्रिंट ऐसे नहीं है कि इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स कंटेंट बना रखा है और जो सिलेबस मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे बात ये हो जाए बेटा जी, यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है और इधर भी सेकंड फॉर्म है। जब दोनों तरफ सेकंड सेकंड फॉर्म आ जाए, एंड से जोड़ देना। आपको किससे जोड़ देना है? एंड से जोड़ देना, बाकी इन दी अर्थ करके निकालोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो नॉलेज, अब ये मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, मॉडल्स मैंने पढ़ाई दिया। देखिए, नॉलेज भी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, यानी जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल यानी व्यक्तिगत और वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। बताइएगा, होना चाहिए या जरूरी है? बाध्यता है। देखो, बाध्यता तो हम किसी के ऊपर डाल ही नहीं सकते नॉलेज के लिए, बस ये बोल सकते हैं होना चाहिए। बस जो नॉलेज होती है ना, वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक? हाँ जी भाई, रसगुल्ला जवाब देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक, यानी बैंक से रिलेटेड नहीं है। लोन तो बेटा बैंक से रिलेटेड होता है, चेक भी बैंक से रिलेटेड होता है, पासबुक ये भी रिलेटेड होता है। तो मतलब कौन सा बचा है यहाँ पे? डी ऑप्शन। यानी राइटर यार, लेखक का क्या काम है बैंक में? क्या कविताएं थोड़ी लिखवाओगे वहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सबमिट। अब सबमिट का मतलब होता है सीकर या चोटी, सीकर या चोटी। अब हिंदी अर्थ आता तो ये मीनिंग वाला भी कर लोगे आप, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा पीक। पीक का मतलब होता है चोटी या सीकर। लुक डॉक्टर चंद्रा सेड विपिन बाबू। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? ऑलवेज, डिस्पेरेट या डिस्पेरेटली। देखो यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे आपको लगाना होगा ऑलवेज, तो यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वैसे ऑलवेज तो कट हो गया। बच्चा कौन सा? डीप, डीप वैसे नहीं होगा। डिस्पेरेट या डिस्पेरेटली, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इससे रिलेटेड आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। तो 7 क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने। अगर आपको इनमें कोई समस्या है, ये डाउट है कि सर ये टॉपिक नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो भाई तुम बड़े हो मेरे से, है ना? तो फिर आप अपने हिसाब से पढ़ लेना आपको।
अब मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक देखो मिक्स कंटेंट है, मिक्स टॉपिक है, कोई सा भी पूछ सकता है, तैयारी सबकी रखना है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है, और पार्ट सेकंड में क्या रहने वाला आपके कि यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में दे रखे होंगे कुछ वर्ड, और इन वर्ड को आपको भरना होगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पूरा ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से रीड करना है। पैराग्राफ को क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद में जवाब देना है। देखिए देखता हूं मैं, चैरियट, चैरियट का मतलब होता है जो रथ होता है ना, उसको बोलते हैं रथ। दशहरा, एरोज, एरोज का मतलब होता है तीर, और क्रैकर्स का मतलब जानते हो ना, गोला बारूद, इनको बोलते हैं। तो एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन है विद वानर सेना, राम शूट्स एट द एफिसाइज। ये एफिसाइज का मतलब लिखो यहाँ पे पुतला, जो जैसे कि आपने कभी देखा होगा दशहरे में जो रावण का पुतला होता है ना, तो उसको बोलते हैं एफिसाइज। द एफिसाइज कैच फायर एंड वन टू एसेज। एसेज का मतलब होता है जो राख होती है ना, वैसे। फायर वर्क्स एंड एक्सप्लोड इन द एयर, एक्सप्लोड का मतलब जानते हो ना, धमाका होना, फटना एक साथ। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर, यानी एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए कहीं प्राणी यानी जो पीपल है वो जाते हैं। इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी एक विक्ट्री, जीत होता है जिसका ये क्या है, सिंबल है, यानी बुराई के ऊपर जीत का एक क्या है, प्रतीक है। जवाब देना है, पढ़ लिए। अब देखो, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन है। अब किस में आए थे बेटा जी, रथ में आए। किस में आए बेटा, वो एक रथ के अंदर आते हैं, किसके साथ, वानर सेना के साथ। फिर इसके बाद में दिख तो रहा है कि बेटा, देखो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, आ गया बेटा। अब देखिएगा, इसमें आ गया फिर राम शूट्स एट द एफिसाइज। अब राम शूट करता है किससे, एरो से। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया, चलो इसको छोड़ो कि आप कंफ्यूज हो गए कि एरो से करता है या क्रैकर से करता है, आगे पढ़ो। फायर वर्क एंड एक्सप्लोड इन द एयर। अब क्या एक्सप्लोड, जो तीर होती है क्या आसमान में एक्सप्लोड होती है क्या, ये भी नहीं पता मैं, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे और पढ़ो। ग्रेट टू ईच अदर। अब बताओ, ईच इज ए सिंबल ऑफ। अब ये सिंबल एरो यानी तीर कोई प्रतीक है क्या, या कोई गोला बारूद प्रतीक होता है क्या किसी का। अरे दशहरा प्रतीक है किसका, जीत का, बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक है, तो यहाँ पे दशहरा फिलअप कर दिया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों में कंफ्यूज है तो यहाँ पे बेटा आप थोड़ा 100 ग्राम की जो तुम्हारे में बुद्धि है, वैसे तो 1200-1300 ग्राम का होता है, लेकिन तुम्हारे में अगर इतनी सी बुद्धि है तो फिर इन दोनों में से आप मेन निकाल के कर सकते हो, या फिर इधर उधर तो आपको देखने का काम तो है नहीं वहां पे, ऐसे छत के ऊपर से पट्टियां गिनने लग जाओ, ये हरकतें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है। आई का क्या हो जाएगा बेटा जी, बताओ, आईज हो जाएगा। स्टोरी, इसका क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को उठाकर क्या जोड़ देते हैं हमें, आई एस। नेक्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो मिसिंग लेटर है उनका क्वेश्चन भी आएगा, तो इसमें आपको फिलअप करना है, और मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी हिसाब से करना है, मतलब कि एक एक वोल इसमें फिलअप करके देखना है कि जिसका अर्थ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर जैसे आराम अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना पीसेस यानी टुकड़े, ये हो जाएगा अपना एनोलोफ, एनोलोफ। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड ड्रंक ड्राइव, वी कैन वी से, बताओ, सो दैट या एंड, कंजक्शन का क्वेश्चन है, बताओ क्या जाएगा इसमें, सो दैट या एंड, यानी हमें अवॉइड करना चाहिए, सो दैट ताकि हम सुरक्षित रहे, ताकि हम क्या रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन, ये हो गया अपना, सो दैट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका तरीका बताया था बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो या तो WH पे वर्ड पहले आता, या तो WH वर्ड पहले आता, या फिर हेल्पिंग वर्ब आती। अब ये कंडीशन है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क का है ही नहीं अपना, तो सिंपली क्या करना,
आगे बात समझ में? तो क्या जवाब हुआ अपना? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ। देखो आर्टिकल एन है तो इसकी तो कोई वो ही नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले ए कंप्यूटर लिखना है आपको। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? कंप्यूटर की बात हो रही है तो ए कंप्यूटर। फिर इसके बाद में क्या करोगे? ए कंप्यूटर, इसके बाद में वर्ब क्या है यहाँ पे? इज आ गई। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब तुम ऐसे बोलोगे सर ये हमारे समझ में नहीं आया, डिवाइस बाद में क्यों आया? बेटा देखो एन आर्टिकल है और एन किसके पहले लगेगा? वोवल साउंड के पहले। किसके पहले लगेगा? वोवल साउंड। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन, यानी ई की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन लगे। अगर आप डिवाइस पहले लगाते तो डिवाइस में द की साउंड आती है, द के हिसाब से तो ए होना चाहिए था, फिर बचा ये। इस प्रकार से आपको करना है। देखो अरेंजिंग वर्ड होता है ना, ये मिक्स होता है सबका। इसमें चाहे पैसिव वॉइस भी पूछ ले आपसे और चाहे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ ले। वो तो आपसे शुक्रगुजार ये है कि आपको पंक्चुएशन मार्क वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसमें। पंक्चुएशन मार्क के क्वेश्चन पूछ लेना तो तुम मारे जाओ फिर। इट इज ऑफ वर्ड्स अमेजिंग एंड लैंड। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? देखो ऑफ वर्ड्स, तो देखो ऑफ प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन से कोई सेंटेंस आज तक शुरू होता नहीं है। फिर क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो। तो इट इज, क्या करोगे आप? इट, या वैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। इसके बाद में एन अमेजिंग। अब तुम बोलोगे सर एन यहाँ पे पहले क्यों लगा दिया आप? अमेजिंग तो यहाँ पे इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी बेटा। अब ये वर्ब नहीं बन के नाउन बन गया, क्योंकि देखो एन आ रहा ना, तो एन अपने साथ में वोवल साउंड लेता तो मतलब अमेजिंग के पहले तो शोर लगेगा। ये तो अमेजिंग के पहले तो लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद में क्या बच गया? इट इज एन अमेजिंग लैंड, यानी भूमि ऑफ वर्ड्स, ऑफ वर्ड्स। ये हो गया अपना आंसर इसका। इस प्रकार से जवाब देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है? फिलअप करना है। बबुआ जवाब दे फटाफट। देख कोई गल हो ना तो मैनू है ना दस दियो, तेनू कुछ भी प्रॉब्लम है ना बोल देना है, शर्माना नहीं है। तुम लड़की नहीं हो, लड़की होती तो तुम मानते कि शर्माते, लेकिन आजकल की छोरियां भी नहीं शर्माती, लड़के शर्मा जाते बेचारे। शर्माना नहीं है, शर्माने से अपना काम नहीं बनेगा। आपको ए ग्रेड लेना है तो जवाब दो जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। क्या हो गया भाई इसका आंसर? इट इज वेरी टू यूज सीट बेल्ट। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? बेटा बीम आएगा, लाइट आएगा, या इंपोर्टेंट या लैम्प्स? लैम्प की तो कोई बात ही नहीं है यार। इट इज वेरी टू यूज सीट बेल्ट, यानी इंपोर्टेंट। इट इज वेरी इंपोर्टेंट बोलते ना, इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू यूज सीट बेल्ट। यहाँ पे क्या आ गया फर्स्ट में? इंपोर्टेंट। यूज फॉग एंड डीपर्स इन रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, यानी दिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जो अपनी लाइट होती है, लैंप होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। अब यहाँ पे यूज फोग या लाइट या लैंप्स आना चाहिए। यहाँ पे बेटा आपको सेकंड का जवाब हो जाएगा अपना लैंप्स होगा, लैंप्स और डीपर्स। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे लाइट हो जाता क्या? देखो लाइट वर्ब भी होता है, लाइट वर्ब भी होती है ना, रोशनी, और एक एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में भी काम ले लेते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे देखो प्लूरल आ रहा है और डीपर्स भी प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी लैंप को दी गई। इसको दी गई यानी लट्टू की बात की गई है। डीपर वाले कभी आपने देखा होगा बाइक में या फोर व्हीलर में देखा होगा कि जब वो डीपर कर दे मतलब कि कम और ज्यादा कर दे कि सामने वाले को अच्छे से क्लियरिटी से दिखाई दे, विजिबल हो। अब इसके बाद में है पार्ट थर्ड, जिसमें आपको दो सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज दिखाई देगा। तो जवाब देना है बेटा जी। सबसे पहले देखो आपको पैसेज बनाना आना चाहिए। पैसेज के क्वेश्चन के जवाब किस प्रकार से देना ये आना चाहिए। कहीं बहुत नुकरानी होते हैं कि डायरेक्ट भाई जी आई आ गया तो आई को आई लिख देंगे। बेटा आई की जगह तुम यार चेंज करना तो सीखो। क्या तुम थोड़ी ना गए थे वहां पे? मैं ऐसे, अरे मैं वहां पे यार, तुम यार अभी मेरे पास है ना, मार खाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो।
क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा जी, क्या आंसर आया अपना? देखो वाई कुड लास्ट ड्रॉअर नॉट ओपन, वाई का मतलब होता है क्यों, यानी लास्ट ड्रॉअर ओपन क्यों नहीं हुई थी, रीजन पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले यार इसमें जब कभी भी वाई से क्वेश्चन बन रहा है तो वाई में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिकॉज। देखो मेरी तरीके से आंसर करना है, बनाना सीखना है, ऐसे यार लाइन मिल गई यहाँ से लिख दो, वो तरीका छोड़ देना, पूरे नंबर चाहिए तो ना, 2 में से फिर 1 नंबर मिलेगा आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है लास्ट ड्रॉअर, लास्ट ड्रॉअर। अब इसके बाद में क्या होगा, जो लास्ट ड्रॉअर है ना वो ओपन क्यों नहीं हुई थी, तो लास्ट ड्रॉअर, इसके बाद में देखो नोट है, नोट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आ गया अपना कुड, कुड नॉट ओपन, कुड नॉट ओपन, यहाँ तक क्वेश्चन में से बना लिए, लास्ट ड्रॉअर कुड नॉट ओपन, क्योंकि नोट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इसके बाद में अपना लिखना है बिकॉज के बाद में क्योंकि। अब लास्ट ड्रॉअर यहाँ पे लिख दिए ना, अब सॉरी यहाँ पे द लास्ट करना है, द लास्ट ड्रॉअर कुड नॉट ओपन बिकॉज, फिर इसके बाद में आपको लगाना है। अब देखो बार बार आप ड्रॉअर वर्ड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा, क्या, इट, इट वॉज, सॉरी क्या इसमें, वॉज स्टक फास्ट, इसका बना क्या हो गया, आंसर हो गया, बस इतना सा आंसर है, कहीं ऐसे मतलब लिखने ना, द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, ये तो आप लिख दिए, लेकिन पूरा तो बनाना सीखो ना, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर तो ये तो हो गया, लेकिन इसको बना के लिखना है 2 नंबर का यार, ऐसे थोड़ी ना है कि 2 नंबर आपको यूं चलते फिरते दे देगा, वो बनाना तो है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना आप, देखता हूं मैं सेकंड का कौन कौन बनाता है। What did the writer do to open the last drawer? यानी क्या किया था लास्ट ड्रॉअर को ओपन करने के लिए राइटर, बताइएगा। जवाब देते रहना है, बैठे नहीं रहना है, नहीं घर पे आके डंडे से मारूंगा, ध्यान रख लेना। ये है ना बहुत सारे बंधु प्राणी जो आराम से वीडियो चला लेते हैं, पापा जी के पास फोन लेते हैं और देखते कुछ और है, ऐसे को तो मैं घर पे आके है ना डंडे से मारूंगा, बहुत बढ़िया, पता ना आपको फिर क्या होगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं बना यार ऑनलाइन का, अगर सिस्टम बन जाए ना घर पे आके मारने वाला, रियल बता रहा हूँ यार, सब सुधर जाए एक तरीके से। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई ना तो फिर मजा ही कुछ और है। चलो जवाब दो बेटा। क्या हुआ बेटा, क्या आंसर नहीं मिला क्या? चलो भाई देखते हैं इसका क्या बोल रहा था क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू ओपन द लास्ट ड्रॉअर। इनके आंसर वैसे नीचे भी मिल जाएंगे, लेकिन देखो पैसेज के वो आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये है कि कोशिश करो कि पूरे नंबर मिल जाए। व्हाट डिड द राइटर डू टू ओपन द लास्ट ड्रॉअर, यहाँ पे आ जाएगा, देखो सब्जेक्ट क्या है, द राइटर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द राइटर। अब क्या प्राणी क्या करते हैं बताओ ना, क्या करेंगे यार, ये है ना मतलब यहाँ से है ना, मैं आंसर कर देता हूँ, ये लो जी, ये लो, ये लो, यहाँ तक कर दिया मैं, ओपन तक। सर मेरा आंसर ये लो सेकंड का हो गया। अब प्राणी आई स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है, तो क्या तुम वहां पे अपनी फिस्ट से मारने के लिए गए थे क्या, या लेखक मारने गया था? तो यहाँ पे कंफ्यूज ये है कि आई को हटाना आपको, आप नहीं गए थे वहां पे, द राइटर गया था, आई की जगह ये लिख दोगे, फिर यहां से लेकर के आप पूरा एजेंट यहाँ तक ओपन तक लिख दो, ओपन तक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
कोई भटकना नहीं है कि ये शेर वे शेर वो, यानी ये माई भी चेंज कर देना है, ये है ना। राइटर के हिसाब से क्या आ जाएगा, लेखक है ना, लेखिका तो है नहीं, तो वो अब माई की जगह क्या कर दोगे, हिज फिस्ट, हिज फिस्ट, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर, बताओ। ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर, क्या मिला था उसको सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर, क्या मिला था, एक टिन बॉक्स तो मिला था। तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब हो जाएगा, ही, देखो इसका जवाब सिंपल बनाना है, ही फाउंड। बोलोगे सर ये फाउंड कैसे करे, बेटा डिड है, डिड को आप हटा दोगे, डिड को हटाकर जो मेन वर्ब दे रखी होगी उसको सेकंड फॉर्म बना देना है। अब यार ये इतना सा तो आपके टीचर ने बताया होगा, ऐसा क्यों होता है। ही फाउंड, इसके बाद में देखो अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ये जो है ना, ये इन द सीक्रेट ड्रॉअर, ये तो आपको लास्ट में लिखना है, इससे पहले आपको जवाब लिखना है, इसको तो लास्ट में लिखना है। देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सीखना है, ये इतना सा जवाब देना है, ठीक है। ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ये लिखकर क्या लिख दोगे, इन द सीक्रेट ड्रॉअर। क्या आंसर, देखो दोबारा बोल रहा हूं, ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, ही फाउंड ए ब्लैक स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉअर। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अरे आयो, समझ में आ गया हो आपका, नहीं समझ में आया तो फिर अपने हिसाब से कर लो, अगर आपको नंबर मिल जाते तो ठीक है, आपके टीचर ने जो सिखाया वो ठीक है, मेरे हिसाब से तो जो आप डायरेक्टली करोगे ना वो इनकरेक्ट है, फिर इसमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैं भाई साहब नतमस्तक हूँ आपके आगे। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो। When was the letter written and by whom, यानी लेटर कब लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बनाना है, द लेटर वॉज रिटर्न, देखो कैसे बनाना है, क्वेश्चन में आंसर होता है यार, द लेटर वॉज पैसिव वॉइस में है ना, रिटर्न ऑन, डेट के पहले क्या लगाओगे आप, प्रीपोजिशन ऑन लगा दोगे, ऑन के बाद में क्या आ जाएगा, ऑन 25 जनवरी 1915, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, ऑन लगा दोगे, ऑन के बाद में डेट और डेट के बाद में मंथ का नाम लिखोगे। अगर आप इन लगा रहे हो ना बेटा, तो इन के बाद में जस्ट आपको मंथ का नेम लिखना है ना, बाकी ऑन किसके पहले आएगा, केवल डेट के पहले। तो 25 जनवरी, इसके बाद में जो सन दे रखा है वो आपको लिखना है, 25 और 95, ये आ गया। ये तो अपना एक का आंसर हो गया, 1915 हो गया। फिर इसके बाद में किसके द्वारा लिखा गया था, बाय, कौन था वो लड़का लिखने वाला, जिम को नहीं होगा शायद, जिम है ना, बाय जिम, इसका आंसर हो गया अपना बाय जिम। बस इतना सा आंसर लिखना है। अब तुम में से क्या होगा, चला यहाँ से लिखना शुरू करोगे तुम, तो ये ना ये रिटर्न मिल गया, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे लिखते 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 भाई जी ये लो भाई साहब, जय श्री राम। तो माय डियर रसगुल्ला, अगर आपको इस प्रकार से जवाब देना है तो मैं आशा करता हूँ कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से शायद आपको आधा नंबर दे दे या 1 नंबर दे दे। ये पैसेज का मामला है, देखो कट भी नहीं कर सकता पूरा। देखो पैसेज में क्या होता है कि उसकी बाउंडेशन होती है कि नंबर तो देना पड़ेगा उसको, चाहे आधा नंबर दे या 1 नंबर दे या कुछ भी, तो क्या जैसे कि 1/4 दे दिया आपको, देगा नंबर तो ये है, लेकिन पूरे तभी मिलेंगे जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करोगे। वेयर वॉज द लेटर फाउंड, यानी लेटर कहाँ मिला था, तो किस में मिला था, द लेटर वॉज फाउंड इन द सीक्रेट ड्रॉअर, इन द सीक्रेट ड्रॉअर। जैसे कि इस वाले का जवाब लिखे थे ना, वैसे इसका हो जाएगा, थोड़ा बस चेंज कर देना है। इसके बाद में है डीप, इसका अपोजिट बताना है, डीप का मतलब होता है गहरा। अब गहरे का उभरा हुआ को क्या बोलेंगे, सेलो। इसमें स्पेलिंग आई अपनी कौन सी बेटा, ये रही सेलो, सेलो का मतलब होता है उभरा हुआ होना। नेक्स्ट वाइट, वाइट का तो ब्लैक हो जाएगा यार, इतना भी इजी क्या है। नेक्स्ट है
टिल्ली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वायर पुल्स। सी रिमेंबर, क्वेश्चन पढ़ो जवाब दो। इस पैसेज को केयरफुली रीड करना, जवाब देना है। कितने घंटे स्टडी चल रही है अभी आपकी? अरे बेटा, कितने घंटे पढ़ लेते हो घर पे? ऐसे थोड़ी ना है कि स्कूल से छुट्टी होते है बैग को भाई साहब बेड के ऊपर फेंक दिए और खेलने चल दिए या सो गए। अब एग्जाम का टाइम है, सोने का टाइम नहीं। सो गए तो मान लो कि पूरे साल की मेहनत आपकी गई। इस मेहनत को आपको बचा के रखना है, ठीक है। जवाब देना है बेटा जी, क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा अपना इसमें। और मेरे ख्याल से आप कर भी लोगे इन पैसेजों को। अगर कोई समस्या आया तो बता देना बेटा, जैसे मैंने जो तरीका बताया ना वैसे आपको करना है, इनको कोई अलग नहीं है, कर लोगे जहाँ तक। जैसे कि वन वर्ड में एक बार बता देता हूँ, द नॉइज ऑफ क्राइंग, यानी चीखने की आवाज़ को क्या कहते हैं? क्राइंग, यानी चिल्लाने रोने को। तो वहाँ पे उसके लिए वन वर्ड बना अपना। कौन सा वन वर्ड बना? स्क्रीम। कौन सा वर्ड बन गया यहाँ पे? स्क्रीम वर्ड बन जाएगा, यानी चीखने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे वो वर्ड मिल जाएगा आपको, ये रहा, ठीक है, स्क्रीम मिल जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, एज ऑफ लैंड अलोंग द सी, यानी जो समुद्र और भूमि के बीच में मतलब जो रहता है, किनारा रहता है। एज का मतलब होता है किनारा, एड्ज नहीं पढ़ना, एज होता है। जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं, बीच ही तो बोलेंगे ना। नेक्स्ट है ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी में कंपन होने को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। क्या बोलेंगे? यानी भूकंप को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। इसके बाद में अपना है ये अनसीन पैसेज है, जो टेरेसा के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में ये मतलब जो है पैसेज है। जवाब देना आराम से, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अ वुमन हु लीड्स सेक्युलर रिलीजियस लाइफ इन कन्वेंट। तो ये वन वर्ड में आपको जवाब देना है। फाइंड आउट द क्रूल, इसका भी आपको अपोजिट वर्ड बनाना है। और ये एक सीक्वेंस वाला यानी क्रम में जमाने के लिए भी आएगा। एक तो अरेंज वर्ड होता है और एक अरेंज सेंटेंस होता है। 5 नंबर का रहेगा। जैसे कि द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक एंड द ब्रेड फेल डाउन। जैसे मूर्ख कौवे ने अपना मुंह खोला तो जो ब्रेड थी वो नीचे गिर गई। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे, क्या भाग गया। देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स, ही पेराइज्ड अ क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस, ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्रोज बीक। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? अरे क्या शुरुआत में क्या उसने ओपन कर ली क्या अपनी बीक, अपनी जो चोंच थी? सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा देयर वॉज ए हंग्री फॉक्स, फर्स्ट नंबर पे, है ना। फिर इसके बाद में क्या होगा? देखो भागने का तो काम बाद में हुआ होगा, तो क्या किया होगा? क्या कौवे की पहले उसने सराहना कर दी थी क्या, या पहले उसने कौवा देखा? पहले उसने कौवा देखा होगा तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। फिर इसके बाद में उसने उसकी सराहना की होगी, पेराइज किया होगा, थर्ड हो गया। इसके बाद में जैसे वो अपनी बीक को ओपन करता है तो फेल डाउन हो गया। और इसके बाद में लास्ट में क्या हो गया? यानी जो फोक्स थी उसको लेके चली जाती है। ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट पार्ट 4, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लेटर, स्टोरी और पैराग्राफ। 10 नंबर के रहेंगे। और जो लेटर आएगा, जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसके अथवा में, यानी अल्टरनेटिव चॉइस होती है। अल्टरनेटिव चॉइस के अंदर में दोनों में से आप कोई सा भी एक करोगे। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, उसके अंदर ये कुछ लाइनें दी रहती है, इनकी मदद से आप क्या करोगे? लेटर लिख सकते हो इनका यूज करके। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू एक्सक्यूज योर एब्सेंस इन हर एल्डर्स ब्रदर मैरिज सेरेमनी। यानी एक्सक्यूज का मतलब यहाँ पे आपको क्षमा मांगना है उनसे कि आप एल्डर यानी उसके बड़े भाई की शादी में उपस्थित नहीं हो सकते। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क वाले बेटा ऐसे नहीं लिखना है इनको, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में लिखना है, ना कि ऐसे कैसे लिख दो आप क्वेश्चन मार्क बना के, ऐसे नहीं करना है।
आंसर मिल जाएगा देखने को आपको, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने दिख तो रहा ना बेटा जी, देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर महाराजा मदन सिंह सेकेंडरी स्कूल। ये है भाई साहब, कहीं आप अपनी स्कूल का नाम मत लिख देना, कहीं SKY लिख दो या GSA लिख दो, ऐसे नहीं करना है। जिस स्कूल का नाम दे रखा है क्वेश्चन में उसी का आपको यूज करना है। भरतपुर के हो आप टू एडमिट इन क्लास 9th, यानी क्लास में आपको एडमिशन लेना है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है हेडमास्टर को। नेक्स्ट, दोनों में से करना था, ठीक है। अब इसके बाद में राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स, यानी कुछ ये कीवर्ड है, इनका यूज करके आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अब किसके बारे में, ये टाइटल खुद ढूंढोगे। टाइटल लिखने का है आपके 2 नंबर है, सुन लेना। अब तुम बोलोगे टाइटल के 2 नंबर है क्या, हाँ, क्योंकि 10 नंबर का ना। और इसके अथवा में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्टोरी, ये देखने को मिल जाएगी आपको। अब इसमें से आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है, यानी शीर्षक लिखना है किसके बारे में। ट्रीज गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी लाइक सेंट्स अदर सोर्सेज सेड फ्रूट। तो यहाँ पे मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, वैल्यू ऑफ ट्री या ट्री प्लांटेशन के बारे में। तो ये आपको खुद को सोच के बताना है इसमें। नेक्स्ट अपना राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 और 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। अब देखो ये आउटलाइन ही दे रखी है, इनमें से ही भी आपको क्या करना है, शीर्षक लिखना है। वुड कटर की है तो यहाँ पे लिखोगे एन ऑनेस्ट वुड कटर, तो ये उसकी मोरल लिखोगे, उसका नंबर मिल जाएंगे आपको 2 नंबर, और टाइटल का 1 या 2 आपको दे दिया जाएगा, और बाकी बच गए जो। तो ये पैराग्राफ के अथवा में रहेंगे, ठीक है। आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, देखो ये रहे पूरे आंसर है, देख लीजिएगा। ये देखो ये रहा प्लांटिंग ट्रीज, इसके बाद में ये है। तो आई होप ये समझ में भी आ गया होगा, और इसकी PDF टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। क्लास कैसी, एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, और आगे भी क्या इसी सीरीज को रेगुलर रखे कि नहीं रखे, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूवमेंट आप में आने वाला, तो ऐसे बैठे तो रहना नहीं है, ठीक है जी बेटा जी। और जिस भी टॉपिक में वीक हो तो एक बार बता देना। वैसे टॉपिक वाइज भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी साउंड की करवा दिया, और मिसिंग लेटर की भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में टेंसेस कंजक्शन सबकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।